हेलो एवरीवन। टर्म 2 के बिगिनिंग में मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश भी करूंगी और फिर बीच में इंग्लिश का हो गया गोलगप्पा। वेल, बट आई kept my promise. I've come back with the first video in the English literature series for standard 12 और आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ इंडिगो चैप्टर नंबर 5 के साथ। अब पहले मैं ये बता दूं कि इंग्लिश कहाँ से आ गया इको बिजनेस के बीच में। सो लेट मी टेल यू, आई ऑल्सो लव टीचिंग इंग्लिश। आई हैव एन इंग्लिश ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट है for everyone who wants to learn grammar for there can definitely go there। और लिटरेचर में काफी टाइम से शुरू करना चाह रही थी, तो चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज माय टीचिंग स्टाइल इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। मुझे डिटेल्स पसंद है, इसीलिए हम लोग चैप्टर का एक ओवरव्यू लेके we'll go into the details। I'll be sharing important questions with you along the way। Also we will be doing a lot of RTC, reference to context, जो मुझे लगता है कि important है और बच्चों को कर लेनी चाहिए। तो ऐसा मान लो कि अगर मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, जो मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको बताती हूँ, वही चीजें मैं तुम लोगों को भी बताऊंगी। या सो लेट्स बिगिन। अगर अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इंडिगो का चैप्टर नाउ इज अ चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री। So Indigo has been written, this chapter has been written, it's part of a book called The Life of Mahatma Gandhi, जो लुइस फिशर ने लिखी थी। और ये एक जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और इन्होंने महात्मा गांधी की लाइफ को बहुत क्लोजली वॉच किया, फिर एक बुक लिखी। उसी बुक का एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा हिस्सा हमें एज अ चैप्टर है। ओके, सो ऑब्वियसली द बुक टेक्स अस बैक टू द फ्रीडम स्ट्रगल एंड a very interesting episode in that freedom struggle। हमने बहुत पढ़ा है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ते ही आए हैं, बट व्हाट वी डोंट नो इज कि वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा ट्रिगर था जहां से महात्मा गांधी को आइडिया मिला टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। हाउ डिड ही स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। आप लोग जानते हैं व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस। तो ये जो चंपारण का किस्सा है जो इसमें बताया गया है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टोरी स्टार्टेड। एक और इंटरेस्टिंग इंटर रिलेटेड चीज जो मुझे याद आती है, इकोनॉमिक्स की फर्स्ट टर्म में इंडियन इको में वी टॉक्ड अबाउट इंडिगो कल्टिवेशन एंड फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप लोगों को याद हो, बस वही इंडिगो और वही अत्याचार जो वहां इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा, अब इंग्लिश में इसको हम रिलेट करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अ आई यहाँ पर कौन है? ये नरेटिव स्टोरी है। तो कोई इसको नरेट कर रहा है, वो नरेट कौन कर रहा है? द ऑथर लुइस फिशर। और उसने 1917 में महात्मा गांधी ने उसको बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ वो मोमेंट या वो किस्सा जहां से मुझे ये ब्रिटिशर्स को निकालने का आइडिया आया, द ब्रिटिश क्विट इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, दैट गॉट इनटू माय माइंड and it started somewhere in 1917 and from here on the story goes into a story mode now। मतलब ये जो चैप्टर है ये स्टोरी मोड में है। अब हमको कहानी बताई जा रही है। कहानी ये है कि 1916 में महात्मा गांधी एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप लोग जानते हैं that महात्मा गांधी वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन में गए थे और वहां पर उनको एक पीजेंट, एक फार्मर मिले जिसके बारे में उन्होंने कहा ही वाज एमेशिएटेड, मतलब माल न्यूट्रिशन, पतले दुबले से, ऐसे ही थे जैसे कि आमतौर पे उस टाइम के पीजेंट्स फार्मर्स दिखा करते थे। दिस लाइन इंडिकेट्स that there is a generalization to the kind of farmers and peasants that the country had at that point in time, and most of the farmers and most of the peasants जो थे उस समय पर they were malnutrition या बहुत अच्छे बहुत ज्यादा तगड़े तुगड़े नहीं थे, थोड़ा गरीबी की तरफ थे। तो ये जो एक जनरलाइजेशन है उस जमाने के पीजेंट्स की, वो इस लाइन से दिखती है। When Mahatma Gandhi said that Rajkumar Shukla was also like a lot of other peasants that he had been seeing. Okay, then what happened is that he met him and he asked him, he said, you know, I am from a district called Champaran। Rajkumar Shukla ने बोला कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण जो फुट हिल ऑफ हिमालयाज नेपाल के पास बिहार में है और मैं चाहता हूँ आप वहां आए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी इनको शेयर क्रॉपिंग की, जिसके लिए किसी ने इनको कहा कि जाओ गांधी से बात करो। तो ये गांधी जी के पास चले गए और गांधी जी जाके विनती करी कि आप लोग मेरे साथ आइए। ना महात्मा गांधी डिड नॉट इवन नो व्हाट इज चंपारण and anyways he had his own idea of traveling। उन्हें कैबनपोर जाना था, तो उन्होंने उनकी बात को, राजकुमार शुक्ला की बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओके, बट राजकुमार शुक्ला के बारे में उनको ये कहानी पता चली that he was a sharecropper like all other peasants in his area। What is a sharecropper? sharecropper जो अपना जो क्रॉप उगाता है उसको शेयर करता है, और ये क्रॉप और ये बात इंडिगो की है। तो राजकुमार शुक्ला जी भी इस इंडिगो से रिलेटेड थे, शेयर क्रॉपिंग से, और कुछ गलत, कुछ इनजस्टिस हो रहा
रहा था जिसके अगेंस्ट वो गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, उनकी हेल्प चाहते थे, जिससे वो इंजस्टिस खत्म हो जाती। वो इंजस्टिस क्या है, बने रहिएगा, आगे पता चलेगा। डोंट गो एनीवेयर, ओके? ऑलराइट, but anyways, Gandhiji uses another two adjectives over here for Rajkumar Shukla. So first one that we got for Rajkumar Shukla was that he was emaciated. Okay? The second one was, second and third, he was illiterate but resolute. Illiterate मतलब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन resolute थे। कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई का आपकी determination, आपकी इच्छा शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। Resolute means you're very determined. So he was an illiterate but he was very resolute, determined कि मुझे ये काम करवाना है, मुझे गांधी जी को लेकर जाना है। गांधी जी ने इनकी बात नहीं सुनी, वो कैबिनपोर गए और वहां से ये आश्रम चले गए अपने अहमदाबाद में। मजे की बात है, राजकुमार शुक्ला जी, द इमेशिएटेड, इलिटरेट, रेजोल्यूट पीजेंट, फॉलोड हिम। जहां गांधी जी गए वहां ये गए, हफ्तों तक इनके पीछे पीछे घूमते रहे। फाइनली गांधी जी इनकी टेंसिटी मींस हिज रेजोल्यूटनेस कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं जहां आप जाओगे वहां जाऊंगा, अपना काम करवा के छोड़ूंगा, उससे इंप्रेस हो गए। एंड ही टोल्ड हिम फिक्स अ डेट, आई विल बी इन कैलकाटा एंड सो डेट पर मैं कैलकाटा में होऊंगा। ये बात गांधी जी ने बोली कि मैं सो डेट पे कैलकाटा में होऊंगा, तुम एक डेट फिक्स कर लो और अगर तुम्हें ठीक लगे तो उस दिन आ जाना। अब कहानी में क्या ट्विस्ट हुई, गांधी जी ने तो ये ऐसे ही बोला कि आ जाएगा, लेकिन जिस दिन गांधी जी की ट्रेन पहुंची, द पर्सन वाज सिटिंग लाइक दिस, अपने पैरों पे यूं बैठे हुए थे बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। इस बात से भी पता चलता है, मैं आपको बार बार राजकुमार शुक्ला जी के कैरेक्टर्स क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यू गाइस कैन गेट अ कैरेक्टर स्केच. A character sketch is where you talk about a character of a person in the book and you have to use as many adjectives as you can from the text when you're writing a character sketch. तो ये जनाब जी ऐसे बैठे हुए थे ट्रेन के आने से पहले, यानी ये इनकी पंक्चुअलिटी, इनकी रेजोल्यूटनेस, इनकी डिटर्मिनेशन जताता था। एंड ऑब्वियसली गांधी जी वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड गांधी जी इनके साथ पटना गए, ट्रेन में चढ़े और वहां एक लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद, उनसे मिले। अब एक और कॉन्सेप्ट, तो पहले हमने पीजेंट की बात की, द पीजेंट कैसे थे उस टाइम पर, राजकुमार शुक्ला जी कैसे थे, एंड नाउ अनदर कॉन्सेप्ट हियर। जैसे ही गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला जी वेंट टू द लॉयर्स हाउस, राजेंद्र प्रसाद, जो सर्वेंट्स थे वो पीजेंट जी को देख के ही समझ गए कि तो पीजेंट है, और उन्होंने महात्मा गांधी को देखा तो उनको लगा कि ये भी इन्हीं के जैसे एक पीजेंट है, एक विलेजर टाइप, मतलब फार्मर टाइप है। और उस टाइम पे कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। So they did not allow both of them to enter the house or even drink water from their well because they didn't know, servants didn't know कि ये जो दोनों बंदे हैं, क्या पता ये अनटचेबल हो, क्या पता ये किस कास्ट के हो। इस पॉइंट से, इस कॉन्टेक्स्ट से we get another reference here of the India that was in 1917 and 1916. This India was full of stress and let's say a lot of exploitation for farmers. Also this India was a lot of caste system, a lot of untouchability, a lot of social issues in the country at that point in time. और ये इस टेक्स्ट से हमें दिख रहा है कि यार गांधी जी को भी नहीं आने दिया बिकॉज लगा कि पता नहीं कौन है। खैर फाइनली गांधी जी प्रसाद जी घर पे थे नहीं, तो गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो वहां आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको इन्होंने टेलीग्राम लिखा और प्रोफेसर जेबी कृपलानी को ये टैगोर के शांति निकेतन में मिले, उनको लिखा और ये मुजफ्फरपुर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सी गाइस, कुछ चीजें जो यहाँ तक के चैप्टर में है वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये डेट्स 1916, 1917। दूसरा लाइक आई सेड, राजकुमार शुक्ला के एडजेक्टिव्स कैसे लग रहे हैं आपको, कैरेक्टर स्केच आ सकता है। उसके बाद गांधी जी की आइटिनरी, कहाँ गए, कहाँ से कहाँ गए, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। उसके बाद जेबी कृपलानी कौन है, ये इनको कहाँ मिले, ये कहाँ पे काम करते थे, यू हैव टू रिमेंबर। हमें अभी भी, सो इवन दो देयर एमसीक्यू वाला पोर्शन हट चुका है, हमें अभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इन डेटा की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आज मैं यहीं पे रोकती हूँ तुम्हारी ये इंग्लिश की क्लास। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगती है एंड इफ आई गेट, अगर मुझे लगता है that you know this is getting a good response, we can move forward, हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे और अगली वीडियो में I'll try 1 or 3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को क्लोज करें। I must say over here, I'm not in favor of doing a 40-minute or a 50-minute video. I somehow get very bored seeing such videos. तो मेरा assumption है कि बच्चे भी बोर हो जाते होंगे, तो छोटे छोटे स्निपेट्स में करेंगे, आधे आधे हिस्से करेंगे, क्वेश्चंस आरटीसी करेंगे एंड इट शुड बी हेल्पफुल टू यू। बैकलिंक्स मेरी जिम्मेवारी, राइट? आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मीट मी सून, टेक केयर, बाय बाय।